अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है MGS। ठीक है। मैंने अभी आपको जो सॉल्व करवाया है वो आई होप शायद मैंने MMS कराया है। ठीक है। MMS में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, फॉर्मूले वगैरह। उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी है यार। वो मिस्टेक ये है, मिस्टेक में आपको ये नहीं चल रहा, तो मैं जरा इसको देख लूँ। हाँ, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैंने ना वहाँ पे एक LQ का, सॉरी, अरे तो नहीं चल रहा अभी भी। हाँ, तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने ना वहाँ पर एक फॉर्मूला बताया है PN का ना। वहां पर वो फॉर्मूला सही लिखा हुआ था, PN बराबर है 1/n(लैम्डा/म्यू की पावर n इंटू P0। और मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो n है ना, ये n आपका नंबर ऑफ सर्वर है। वहाँ पे 3 गलत लिखा हुआ है, तो ये नहीं। यहाँ पे ना n जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा कितने नंबर की आपको निकालनी है। नंबर ऑफ पीपल कह लो, मतलब जितने लोगों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे मैं अगर सवाल दिखाऊँ ना, तो सवाल में मैंने जो बोला है, आई गेस ये सवाल था। और इस सवाल के अंदर मैं आपसे ये पार्ट कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट ना। तो इस पार्ट में ये सही हुआ है 3, मैंने आपसे बोला था 2 रखना। ठीक है, तो ये एक मिस्टेक है, मैंने बेध्यानी में भूल दी है। अब ना मैं अभी आपको पहले एक सवाल, अच्छा मैं आपको ये कह रहा था, मैं एक सैंपल क्वेश्चन भी दूंगा साथ में, तो वो करने की कोशिश कर लेना। तो वो क्वेश्चन ये रहा आपका कि देखो, सुपर मार्केट हैज 2 गर्ल्स। 2 सर्वर आ गए आपके पास, सही है। और इफ द सर्विस टाइम फॉर ईच कस्टमर इज एक्सपोनेंशियल, मीन दिया हुआ है 4 मिनट का। याद रखना, मुझे म्यू क्या मतलब सर्विस जो दी हुई है, सर्विस का मुझे क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है। ये आपको खुद करना है, ठीक है। एंड ये मैंने यूट्यूब से पढ़ा था। तो अब देखो, पॉइजन अराइवल है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 पर आवर। मतलब क्या है भाई आपके सामने, 10 लोग। 2 मिनट। हाँ, तो मेरी डिस्कशन क्या चल रही थी कि मैंने बोला ये देखो, आपको लैम्डा जो दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ है 10 कस्टमर कह लो, जो भी कह लो, तो पर आवर रेट में दिया हुआ है आपको ना। और आवर है, इस बात का ख्याल रखना है। अगर हम जैसे मैं म्यू जब निकालूंगा, वो तो मुझे मीन दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं। मैं 1 अपॉन क्या करूंगा, उसको 4 करूंगा। 1/4 करने पर ये मिनट में हो जाएगा। मिनट से सेकंड में जाने के लिए, सॉरी, मिनट से आवर में जाने के लिए हम डिवाइड बाय 60 करेंगे ना। ये अब मिनट वाला ये पर मिनट ना, अपॉन मिनट, मिनट यहाँ पर है। और मैं यूनिट टाइम वर्जन सिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, गौर से आप लोग देखना इसको। तो मैं इसको अपने पास भी खोल लेता हूँ। हाँ, तो आप लोग गौर से देखो, अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा आवर में, तो यहाँ डिवाइड करूंगा 60 से, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, जब डबल फ्रैक्शन हो जाती है ना, तो ये रेसिप्रोकल होकर टॉप पर आ जाता है। ठीक, क्या हो गया, 60/4। 4 1 जा 4, 15 जा, मेरे पास क्या आ गया, 15 कस्टमर पर आवर। तो ये भी रेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी रेट में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी सारा सेम काम है, जितने हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज पैरामीटर निकाले थे ना। LQ, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपने सब कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। P0 निकालना है, P0 भी छोड़ो, सबसे पहले आपको निकालना है रो, निकालना रो फाइंड करना है, ठीक है। दूसरे में आपने फाइंड करना है P0 फाइंड करना है। तीसरे में आपने मैंने अपने पास से दिया P2 निकालना है, ठीक है। चौथे में आपको फाइंड करना है LQ निकालो। पांचवे में आप निकालो WQ निकालो। फिर क्या निकालोगे आप, LS निकाल लो, ठीक है। WS निकालो, बल्कि LS निकालो, हाँ डायरेक्ट। अब देखो, आप लोग जानते हो मैंने यहाँ पर LS बोला है, WS नहीं बोला, तो WS आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है LS का, लैम्डा इंटू WS, ठीक है ना। तो आपका ये सवाल इस तरीके से हो जाएगा। ये एमएमएस में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वो बहुत डिटेल वीडियो में मैंने आपको समझा दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो भाई बता देना। अगर वहां पर, मेरे ख्याल से वहां पे अगर क्वेश्चन होगा, तो कुछ मैंने वहां पे कैलकुलेशन नहीं करी है। कैलकुलेशन यार आप लोग कर लेना, क्योंकि बेसिक जो टर्म्स है ना, पीइंग मॉडल बहुत बड़ा है। अब कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, वो बेसिक कैलकुलेशन है, वो तो कैलकुलेटर का जितना हाथ आपका सेट होगा, तो वो उतना अच्छा सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं एमजीएस। एमजीएस में कुछ चीजें हैं, वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। एमजीएस और जीजीएस एक ही चीज है, मैं अभी सबसे पहले बताता हूँ आपको। देखो, मैं सिर्फ एमजीएस बताऊंगा क्योंकि पीडीएफ में भी एमजीएस है, लेकिन साथ साथ जीजीएस ही बता दूंगा, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, एम जी एस, इसका एम का मतलब क्या है, पॉइजन अराइवल की बात की जाएगी, या एक्सपोनेंशियल इंटर अराइवल की बात की जाएगी, ऐसा ही है। जी का मतलब क्या हो गया, जो सर्विस है ना हमारी, वो इन 3 पैरामीटर में लाई कर सकती है, या तो यूनिफॉर्म हो सकती है। हमने सिंगल सर्वर पढ़ा भी है, सही है ना। सिंगल सर्वर मैंने आपको अच्छे से बताई सारी चीजें। इन यूनिफॉर्म हो गई, गैमा हो गई, और आपकी
तीसरी हो जाएगी नॉर्मल, ठीक है। एस का पैरामीटर आगे थोड़ा सा तंग करेगा, अब लेकिन अब हम सॉल्व करते हैं। देखो मैं पहले यहाँ से इसी पीडीएफ को लेता हुआ चलता हूँ और यहाँ से आपको समझाता हूँ। देखो भाई, कस्टमर्स अराइव एट पासपोर्ट ऑफिस एट अ रेट ऑफ 10 कस्टमर पर आवर। सही है, रेट का वर्ड दिया हुआ है, दोबारा कह रहा हूँ, कोई कन्वर्जन नहीं होगी, डायरेक्ट आपने क्या लिख देना 10 कस्टमर पर आवर, क्योंकि ये हमारे हक में बात की गई डायरेक्ट। विद सर्विस रेट फॉलोज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद मिनिमम। अब देखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ना इसका ग्राफ भी ऐसे ही होता है, इसके ना दो मतलब बाउंड्री सेट होते हैं, सिर्फ इसी रेंज में लाई करती है वो, उसके अलावा बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर नहीं जाते। तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो ए कहलाती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है बी। तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ए है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी बी है, ये बात याद रखनी है। ये किसकी वैल्यू दी हुई है मुझे, सर्विस की वैल्यू दी हुई है। अज्यूम इंटर अराइवल इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जाहिर सी बात है जब पॉइजन अराइवल होगा तो इंटर अराइवल तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपको, बोलो, आपका इंटर अराइवल हो जाएगा एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिए में दो काउंटर, तो मेरे पास सर्वर भी दो हो गए, ठीक है ना। भैया सारा आसान करके बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और समझने वाले टॉपिक नहीं है। अब देखो मेरा कौन सा मॉडल है, MG2 है, ओके भाई MG2 है। अब आप लोग गौर से देखो, गौर से देखो, मुझे मैंने आपको सिखाया भी था, हम वहां से क्या निकालते हैं, हम मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, A+B/2 कर रहे थे, याद है। और वेरिएंस का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, वेरिएंस फॉर्मूला क्या लगाया था हमने, B-A का होल स्क्वायर अपॉन 12, यूनिफॉर्म का फॉर्मूला था। और वेरिएंस क्यों निकाल रहे थे, सब रिवाइज करा रहा हूँ, वेरिएंस निकाले ताकि हम ये कोफिशिएंट कैलकुलेट कर सकें। कोफिशिएंट किस में इस्तेमाल हो रहा था, LQ में इस्तेमाल हो रहा था। सही है ना, सारी बातें रिवाइंड करवाता हुआ चल रहा हूँ। मीन आपका आ गया, मीन से हम क्या निकाल लेंगे, हम सर्विस रेट निकाल लेंगे, म्यू अपॉन 1 ऊपर मीन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग एक बात गौर से देखो, गौर से देखने वाली बात ये है, मुझे लैम्डा आवर में दिया हुआ, मैंने अभी आपको वर्ड में एक फाइल्स की समझाया ना सारी चीजें। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, मैंने आपको ये समझाया है, इन बातों को याद रखना है और इन बातों को मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे देखो मिनट में दिया हुआ है ना, ये कहाँ गया, फिर मिनिमम 4 एंड मैक्सिमम मुझे मिनट्स में दिया हुआ है, सवाल में मैंने लिखा हुआ नहीं लेकिन ये मिनट्स में है। लेकिन मीन भी मिनट्स में आएगा, मिनट में आएगा तो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे आवर में। क्लियर हो गई बात। अब देखो लैम्डा यहाँ पे 10 आ चुका है, रेट पैरामीटर है, सोर्स रेट निकालना है। सोर्स रेट का मतलब क्या है, वो निकालना है अभी, ये मीन है, ये लैम्डा ये म्यू नहीं है, अभी मीन कहलाएगा, ठीक है। 6+4/2, ए यहाँ फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे मीन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला में साथ साथ लिखता जा रहा हूँ, A+B/2 करा, ठीक है। 5 मिनट्स का क्या आया, मीन आया, अभी म्यू नहीं कहलाएगा, ये मैंने म्यू लिखता है लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मीन है इसको कट करके लिख रहा हूँ मीन है, आप भी मीन लिख देना, ठीक है। म्यू निकालने के लिए अभी सब छोड़ दो, अभी ये मिनट्स में आया है। अब देखो ये ऊपर ही लिखा हुआ है, वहां पे मैंने देखो एक, ये बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ, देखो अभी ऊपर लिखा हुआ है, मिनट से आवर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर दिया, तो यहीं पे एक इसमें कन्वर्ट हो गया, 1/12 आवर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये भी क्या है, ये अभी भी मीन है, ये अभी भी क्या है, मीन है। लेकिन जब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे ये तो क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा। रेट कैसे बनेगा, क्योंकि ये अपॉन में मुझे क्या चाहिए, आवर, यहाँ आवर यहाँ पे लिखा हुआ है आवर पर कस्टमर, ये कहलाता है मीन, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कस्टमर पर आवर चाहिए। क्लियर हुई बातें, देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीज समझाई है, आपको समझ भी आनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगला पैरामीटर निकालने के लिए, विच इज वेरिएंस। देखो भाई वेरिएंस आपका फॉर्मूला होता है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर का B-A का होल स्क्वायर ओवर 12, ठीक है। तो देखो B-A की 1/3 मिन स्क्वायर आ गया, इसको छोड़ो, यहाँ तक क्लियर हुई बात है। अब आप गौर से देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1/3, अच्छा ये मिनट मिनट स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है, वेरिएंस हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो उसकी यूनिट भी स्क्वायर होगी, ठीक है। 1/3 मिनट स्क्वायर आ गया, क्लियर हो गई बात है। लेकिन आप लोग एक खुद बात बताओ, वेरिएंस अभी आया है, लेकिन मुझे किस में चाहिए, इसको वेरिएंस मुझे चाहिए आवर में चाहिए, मतलब ये मिनट स्क्वायर में लिखा हुआ है, मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। अब देखो गौर से आप लोग देखो, 1/, 1 घंटे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट में कितने घंटे, ओ सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, करता हूँ, किससे डिवाइड करेंगे, देखो अगर हम क्या लिखूंगा मैं, 1/3, ठीक है, 1/3 है ना, ये मिनट लिखा हुआ है, मुझे आवर में जाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मिनट स्क्वायर है। लेकिन मुझे मिनट स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे 60 के आवर स्क्वायर में जाने के लिए 60 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा,